हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के सेशन में मैं आप लोगों को ईयर पजल के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आज के सेशन में मैं आप लोगों को ईयर पजल का क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ईयर पजल, कौन सा पजल? ईयर पजल। ईयर पजल। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं भानु प्रकाश आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। और गाइस, जिन्होंने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे कि 1 तारीख से जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इन बैचेस को इनरोल कर सकते हैं और साथ के साथ यहाँ पे 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड बैचेस, 70 से ज़्यादा एजुकेटर, और यहाँ पे हर 1 घंटे में 20 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्ड। यानी कि आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने लिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जहां 40,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 20,000, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट और 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ गाइज आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बताना चाहूंगा गाइज कि 98% बच्चों का भरोसा अनअकैडमी के साथ बैंक एग्जाम के लिए। ट्रम्प्ड डाउट सेशन बैच, रणवीर बैच और रणविजय सीईटी 2021, जहाँ पे आपको बहुत सारे बैचेस मिलने वाले हैं और बहुत सारे फीचर्स। और फीचर्स में एक फीचर्स ये भी है कि आपका डाउट सेशन भी होगा, वहाँ पे रियल टाइम डाउट सेशन होगा, रियल टाइम एजुकेटर यानी कि लाइव एजुकेटर के थ्रू आप अपना डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करना चाहूंगा, आप अगर लेट नाइट स्टडी कर रहे हो या आप ये ऐसे टाइम पे स्टडी कर रहे हो जहाँ पे आपके एजुकेटर्स अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो आप वहाँ पे क्रॉप करके अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे डाउट एंड सोल्यूशन में क्वेश्चन का इमेज लीजिए, क्रॉप करिए, सब्जेक्ट चूज करिए, क्वांट और रीजनिंग, आप वहाँ पे जाके सबमिट करके और आप अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। गाइज, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे 29 को आपका कॉम्बेट हुआ था, तो वैसे आप सभी बच्चे कॉम्बेट एवरी संडे दे सकते हैं। कितने बजे? सुबह में 10 बजे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे नए प्राइस टैग के साथ आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। किसके लिए? तो बैंक और एसएससी के लिए। गाइज, यहाँ पे नए प्राइस टैग के साथ आप आरबीआई और नाबार्ड के भी बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी की ये सब्सक्रिप्शन ऑफर अगर आपने नहीं लिए हो तो फटाफट ले लीजिएगा, जिसके लिए कोड यूज करेंगे आप AN10। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप बच्चों ने यहाँ पे हमें ज्वाइन नहीं किया है, किसके लिए? लाइव क्लास के लिए, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, तो वहां पे आप फ्री लाइव क्लासेस, जी हाँ, वहां पे आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। जैसे सिलोजिज्म प्लस इनइक्वालिटी, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का मेमोरी पेपर, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ कलर का मॉक पेपर। तो यहाँ पे ये सारे सेशंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप अगर कोई भी क्लासेस देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और कहीं पे भी लिंक के डिमांड होने पर आप लिंक एंटर करेंगे AN10। गाइज, यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे मेंस पेपर के साथ साथ आप यहाँ पे अनअकैडमी पे AN10 यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट एंड विन, आप यहाँ पे कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के साथ साथ अगर आप पहले रिपोर्टर है वहाँ पे, तो गाइज आपको वहाँ पे प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट एवरीवन। और गाइज, ईयर पजल की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश आप सभी का वेलकम करता हूँ इस ईयर पजल में। तो इस ईयर पजल में आप सभी का स्वागत है गाइस। आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे ईयर पजल करने के लिए। और इस ईयर पजल की सबसे खास बात क्या होगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो फटाफट आप लोग यहाँ पे स्टार्ट हो जाइए। आर यू रेडी गाइस? यहाँ पे जितने बच्चे हैं फटाफट एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं एक बार मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग, यस सर वी आर रेडी। एक बार फटाफट सभी लोग आ जाइए यहाँ पे। ईयर पजल जो कि आपका IBPS, RRB, SBI के साथ IDBI के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लगभग 1 सेट आपके पेपर में इज इक्वल टू 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। 1 सेट इज इक्वल टू 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे।
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा जी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन हम लोग आगे मूव करेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। फास्ट एवरीवन, यहाँ पे सारे बच्चे इस क्वेश्चन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फास्ट। क्या हुआ, सारे बच्चे कहाँ चले गए? फटाफट आप लोग यहाँ पे सॉल्व करिए इस सेशन को। क्या हुआ? फटाफट सॉल्व करिए सभी लोग। बन रहा है, जल्दी से बना दीजिए फटाफट। बन रहा है तो जल्दी से बना दीजिए फटाफट यहाँ पे, फास्ट। क्या हुआ, नहीं बना? हेलो रियांश, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रवि। बनाइए फटाफट सभी लोग। बन चुका है, ओके। बन गया। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है इस क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन पे ये करना है गाइस, कि जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, जैसे ही हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम लोग ईयर में से माइनस कर देंगे, और रेफरेंस ईयर कौन सा है? 2020। आपके पास यहाँ पे रेफरेंस ईयर कौन सा है गाइस? 2020। तो रेफरेंस ईयर में से सबको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बेटा जी जब रेफरेंस ईयर में से सबको माइनस करोगे तो 1973 जो है उसमें से अगर माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा? वहां पे अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगा कितना? 47 ईयर। 47 ईयर। इसके बाद वैल्यू क्या मिलेगा? 36 ईयर। 47 ईयर, 36 ईयर। इसके बाद आपको वैल्यू मिलने वाला है कितना? 31 साल, 27 साल, 31 साल,
27 साल 27 ईयर, इसके बाद है 25, 21 और 15, इसके बाद है आपका 25 साल, 21 साल और 15 साल। गाइस यहाँ पे हम लोग टारगेट रखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 सेट पे कंप्लीट हो जाए, हमारा क्वेश्चन 2 सेट पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हेलो जी नमस्कार, आ जाइए फटाफट। जब हमारा सेट 2 सेट पे कंप्लीट हो जाएगा तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज हम निकाल के रख सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए, क्या, आइए, P 4 ईयर यंगर देन यू है। P जो है वो 4 साल बड़ा है, यंग है, छोटा है किससे, U से। तो गाइस अगर U 31 पे होगा तो P 27 पे, अगर U 31 पे होगा तो P 27 पे, और अगर U 25 पे होगा तो 31 पे, आप अगर U 25 पे होगा तो P 21 पे, तो P 21 पे और U 25 पे। तो यहाँ पे ये चीज बन गया ना कि P यंग है 4 साल किसके कंपैरिजन में, तो U के कंपैरिजन में। अच्छा आगे हमारा क्वेश्चन एक बार कमेंट में आप लोगों का देख लेता हूँ यहाँ पे। हेलो एवरीवन, आ जाइए फटाफट सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जी एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ यू एंड टी इज 6 ईयर। तो पहले वाले में टी आपका 25 साल पे हो जाएगा, टी 25 साल पे हो जाएगा। दूसरे वाले में टी और यू तो 25 और 6 31, तो पी या टी यहाँ पे हो जाएगा। यानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप एक बार देख लीजिए प्लीज, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द एवरेज ऑफ Q एंड T, तो Q प्लस T डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपका क्या है, ट्वाइस है, ये आपका ट्वाइस है किसके एवरेज के, तो V प्लस R के एवरेज के। अब गाइज एक चीज देखो यहाँ पे, अब एवरेज डबल है तो यहाँ पे डबल का मैटर सिर्फ और सिर्फ 36 संभाल सकता है, यानी इनका 18 आएगा तो इनका 36 आना चाहिए एवरेज, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2। बाकी के अगर किसी नंबर को एवरेज पे लेते हैं तो वो पॉइंट पे चला जाएगा, यानी हमारा जो ये Q और T का एवरेज कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, क्योंकि यही 36 आपको आगे बढ़ा सकता है। तो किन दो को ऐड करके, अब देखो एवरेज 2 से डिवाइड करना है ना, और ये मल्टीप्लाई है, यानी किन दो वैल्यू का एवरेज 18 है। अब 18 कब होगा, जब दो का एवरेज 36 होगा। तो किन दो लोगों को जोड़ा जाए कि 36 होगा, समझिए ध्यान से, किन दो लोगों के एज को जोड़ा जाए कि 36 होगा, जहां पे Q और T होंगे। तो T तो ऑलरेडी गिवन है ना 25, अब 25 में 5 30 और 6 36, क्लियर है। तो अब इनका एवरेज निकालोगे, ठीक है, 36 तो 18 आएगा, तो 25 ये रहा T, और यहां पे Q को कितने साल का बना दो, Q को कितने साल का बना दो, 47 साल का अगर हमारा Q हो जाता है, यहाँ पे Q कितने साल का ले सकते हैं गाइस, हाँ Q को 47 साल पे रख लेते हैं, वेरी गुड। Q को अगर हम 47 साल पे रख लेते हैं यहाँ पे, तो 47 और 25 कितना हो जाएगा, 47 और 25, 7 3 10 और 2 12, 4 2 6 और 1 7 72, 72 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 36, 36 क्लियर है, 36 क्लियर है। अब गाइज V और R 18 आना चाहिए, तो V और R 18 आना चाहिए, तो 18 यानी कि इनका एवरेज 5 6 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V और R, यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है आपके पास, S इज नॉट द ओल्डेस्ट, S सबसे ऊपर नहीं होगा। इसके बाद कहा गया है क्या कि V इज यंगर देन R, V छोटा है R से। हमारे पास सिर्फ एक ही बच गया, कौन, यहाँ पे 36 ईयर वाले पे सिर्फ एक ही बच गया, कौन, ध्यान से देख लीजिए, 36 ईयर पे हमारे पास कौन बच गया, तो सिर्फ एक बचा, और वो है कौन, S। तो देखिए ध्यान से बेटा, QSU QSU PTRV PTRV, ये वाला गलत और ये वाला सही हो गया, मिला लीजिए, मिला लीजिए। गाइस जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, V इज यंगर देन R, तो V यंग है, छोटा है R से, देख लीजिए मिला हुआ है ऑलरेडी, V छोटा है R से।
गाइज आप लोगों में जितने लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया होगा, इस सेशन को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन क्लिक करने के बाद। हाँ हमने सही बनाया है जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमने सही बनाया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आइए, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पर्सन। इनमें से सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है, सबसे छोटा कौन है, 15 साल वाला वी, ऑप्शन नंबर डी। 15 साल वाला वी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड आर। तो क्यू का एज 47 और आर का 21। तो 47 और 21 माइनस करोगे तो 6, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2। तो आंसर इज 26 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। आंसर इज 26 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट एवरीवन? आंसर इज 26 ईयर। हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न इन 1984। तो 1984 है 36 साल वाला, जहां पे एस जन्म लिया था, जहां पे एस ने जन्म लिया था, जहां पे एस ने जन्म लिया था। व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ वी एंड पी। वी और पी के एज का सम क्या है, वी और पी के एज का सम क्या है। तो वी का एज 15 साल है और पी का एज 27 साल है। तो 27 और 15 जोड़ोगे तो 7 और 5 12 का 2, बचा कितना, 1। 2 और 1 3 और 1 4, 42 साल हो जाएगा। यानी हमारा आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीजिए। एक बार फिर से मिला लेते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ वी एंड पी। तो वी का जो एज है वो 15 साल है और पी का 27 साल है। तो 27 साल और 15 साल, 5 5 10 और 2 12, 2 3 और 1 4, 42 साल नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। पांचवा क्वेश्चन करिए, 5th नंबर क्वेश्चन करिए। आइए, पांचवा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर ओल्डर देन टी। टी से बड़ा कितने लोग हैं। तो टी से बड़ा 4 लोग हैं, ऑप्शन नंबर ए। गाइस ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस। पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा गाइस, करिए फटाफट, फास्ट। रवि की तरफ से डन हो चुका है, वेरी गुड। रवि की तरफ से ये क्वेश्चन डन हो चुका है, वेरी गुड। करिए फास्ट।
क्या हुआ गाइस? नहीं बना, नहीं बना ये वाला क्वेश्चन। बन गया, वेरी गुड। आइए, तो बन गया तो पहले इसका आंसर कर लेते हैं, इसका आंसर कर लेते, बन गया तो क्वेश्चन नंबर 5वें का, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द एज ऑफ जी इन 2025? जी का एज 2025 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, जी का एज 2025 में क्या होगा? करिए फास्ट। हाँ तो चुप हो जाइए फिर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर सी एंड आफ्टर ए रेस्पेक्टिवली? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग यहाँ पे। फास्ट एवरीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का राइट आंसर क्या है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एच एंड एफ? एच और एफ के एज का गैप कितना है? एच और एफ के एज का गैप कितना है? क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी ई। फटाफट लगाइए क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर। 8वें का बी इज द राइट आंसर। 37 ईयर है, 37 ईयर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज बोर्न इन 1971? 1971 में कौन बॉर्न होता है? क्वेश्चन नंबर 9, 1971 में कौन बॉर्न होता है? क्वेश्चन नंबर 9, करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा गाइस, मुझे आप लोगों से पूछना था ये कि ऑलमोस्ट कल या परसों से मैं सुबह 7 बजे पजल स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर 1 तारीख से, जो भी है, बहुत जल्दी स्टार्ट करो पजल एक नए सिरे से। ठीक है? उस पजल की सबसे खास बात क्या होगी कि वहां पे मैं सिर्फ आपको 2 या 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 सेट कराऊंगा तो 5 3 15 क्वेश्चन हो जाएगा, 2 सेट कराऊंगा तो 10 क्वेश्चन। तो मैं आपको वही 2 3 क्वेश्चन यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सेट 2 से 3। उसका नाम क्या रखना है उस क्लास का, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। जैसे पहले हमारी एक सीरीज चलती थी भौकाल, काफी ज्यादा फेमस रहा है वो सीरीज भौकाल। तो वैसे ही आप लोग क्या चाहते हैं कि उस सीरीज का नाम क्या हो? व्हाट यू पीपल वांट कि उस सीरीज का नाम क्या हो? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गाइस।
क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। करिए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। करिए फास्ट। 10वें का राइट आंसर क्या होगा? दसवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जी। आइए देख लेते हैं क्या बना है यहाँ पे। ईयर की बात करें 71, 76, सॉरी 67 है, 71, 67 है ना। रेफरेंस ईयर आपके पास 2021 गिवन है, 67। इसके बाद है आपका 59, 50, 43, 59, 50, 43, 43 के बाद है 39, 26, 22, 39, 26 और आपका 22। गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बना है वो ये क्या बना है, साफ साफ क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं कि द सम ऑफ द एज ऑफ एफ एंड ए इज मोर देन 87। एफ और ए का एज मोर देन 87 है, तो ए को यहाँ पे रख लो और एफ को यहाँ पे रख लो। मोर देन 87 का रेशियो बन पा रहा है क्या? मोर देन 87 का रेशियो बन पा रहा है क्या एफ और ए का? सॉरी एफ और ए का ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एफ और ए का। हाँ, तो एफ और ए का, ए को 67 पे रखोगे और एफ को 22 पे, तो मोर देन 87 वाला रेशियो बन रहा है कि मोर देन कितना 87। लेकिन अगर यही चीज एफ और ए 50 पे ए को रख लो, 50 पे ए को रख लो, और एफ की बात करें तो 39 पे एफ को रख लो, ये भी तो आपका कंडीशन बना ही रहा है ना। सोच के देखो, ये भी तो आपका कंडीशन बना ही रहा है ना। मैजिक ऑफ पजल, और नाम बताइए, और नाम बताइए। मैजिक ऑफ पजल, और नाम बताइए कुछ। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है कि 87 से ज्यादा, 87 से ज्यादा और 90 से कम हो। द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड एच इज लेस देन 9 ईयर। तो अगर हम ए की बात करें तो ए और एच का, ए और किसका कह रहे हैं, ए और एच का लेस देन 9 ईयर। तो बेटा जी अगर हम ए की बात करें तो ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एच की बात करें, अच्छा आगे क्या करें, ई इज द ओल्डेस्ट पर्सन, तो ई ओल्डेस्ट पर्सन है, तो ई यहाँ पे बैठ गया दोनों ही केस में, दोनों केस में ई आपका पहले नंबर पे बैठ गया। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए और एच, तो ए अगर यहाँ है, ए अगर 50 साल पे है, तो एच को यहीं पे नीचे लगा देंगे तो काम हो सकता है क्या? अच्छा दूसरे वाले में अगर ए की बात करें, ए और एच की बात करें, दूसरे वाले में हमारे पास, तो दूसरे वाले में ए और एच, तो ए 67 पे है, तो एच को यहाँ पे नीचे लगा दो, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दोनों के बीच में गैप कम होना चाहिए, कितना, 9 ईयर से। बी वॉज बॉर्न एन ऑड नंबर ईयर, बी ऑड नंबर ईयर पे बॉर्न है। तो गाइस अगर हम पहले वाले सेट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 50वें साल पे बी को ले सकते हैं, क्योंकि बी 50वें साल पे आएगा, तो इसका जो एज है ऑड का 1971 है, इसका 1971 है। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करते हैं हम लोग, तो बी यहाँ पे नीचे आ सकता है, बी नीचे आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये 1999 है, क्योंकि ये 1999 है। ओके ओके। अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करी जाए तो ध्यान से देखिए, अब हमारे पास अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, आइए देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑड नंबर, हाँ, बी वॉज नॉट बोर्न इन 1995, बी 1995 में जन्म नहीं लेता है। तो 1995 में बी यहाँ पे जन्म नहीं लेता है, यही तो है 1995 का। 1995 26 साल का है और 1999 22 साल का है। तो बेटा जी बी यहाँ पे जन्म नहीं लेता है, तो सही तो है बी नीचे में है, सही तो है बी नीचे में है, और यहाँ पे आपके नीचे में एफ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफ है तो बी ऊपर में लगा हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि द सम ऑफ द डी एंड जी इज 69 ईयर।
डी और जी का सम 69 ईयर है। तो जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डी और जी का, तो 69 ईयर कहाँ से बनेगा? तो 6 और 3 9, 4 और 2 6, ये वाला डी और जी बनाएगा, यानी डी 26 साल का और जी 43 का। बचा हमारे पास एक, कौन? सी को बिठा दिया, ये वाला गलत और ये वाला सही बना दिया। मिला लीजिए। ई ए एच बी जी सी डी एफ, ई ए एच बी जी सी डी एफ सही बना है। सही बना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बना है। बिल्कुल सही बना है, डोंट वरी। ठीक है, आइए गाइस, इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे जिसका रेफरेंस ईयर 2020 है। लगाइए फटाफट। जिसका रेफरेंस ईयर 2020 है, लगाइए फटाफट। करिए फास्ट। मैजिक ऑफ पजल के अलावा कुछ और दीजिए, कुछ यूनिक दीजिए। मैजिक ऑफ पजल के अलावा कुछ और दीजिए। मैजिक ऑफ पजल के अलावा, मैजिक ऑफ पजल के अलावा कुछ और दीजिए ना। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा। करिए फास्ट, 2020 आपका रेफरेंस ईयर है यहाँ पे। और कुछ नाम सजेस्ट करिए। क्वेश्चन करिए गाइस, क्वेश्चन करिए गाइस फटाफट सभी लोग यहाँ पे। क्या हुआ? किसी का आंसर बन नहीं रहा है क्या?
करिए फास्ट। बन गया, वेरी गुड। बन गया, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 11, FU कौन से ईयर में ज्वाइन करता है? क्वेश्चन नंबर 11, FU कौन से ईयर में ज्वाइन करता है? FU कौन से ईयर में ज्वाइन करता है? इलेवन का ऑप्शन नंबर बी 1989। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ट्वेल्व, व्हाट इज द ज्वाइनिंग ईयर ऑफ जीवी इन 2020? तो जीवी का ज्वाइनिंग ईयर जो है वो 2020 में क्या होगा? तो जीवी जो है वो फिलहाल 2000 में 20 का है, तो 2020 में कितना हो जाएगा? करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12, करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20 ईयर। 20 ईयर। गाइज क्वेश्चन नंबर 13, 13वें का राइट आंसर दीजिए क्या होगा? 12वें का डी। क्वेश्चन नंबर 13, दिव्यांशु हाउ आर यू? क्वेश्चन नंबर 13 करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, HW, 4 ऑफ द फॉलोइंग एक अलग है। ठीक है, ऑड इवन का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर क्या होगा? कि बाय हाउ मेनी ईयर BQ was joined before ET? बाय हाउ मेनी ईयर BQ आर joined before ET? करेक्ट आंसर दीजिए क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी इयर्स गैप बिटवीन द ज्वाइनिंग ईयर ऑफ CR एंड DS? तो 15वें का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट करिए, 15वें का राइट आंसर क्या होगा? बेटा जी कोई और लॉजिक होगा यहाँ पे, कोई और लॉजिक होगा यहाँ पे, कोई और लॉजिक होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑड वन आउट का कोई और लॉजिक होगा? आइए ना देख लेते हैं। C और R की बात करेंगे तो CR का क्या वो है, रोल है? CR का क्या रोल है? CR जो है वो 51 साल का है। CR जो है वो 51 साल का है। CR के बाद अगर हम बात करें HW की, तो HW 42 साल का है। HW 42 साल का है। फिर DS की बात करते हैं तो DS जो है वो 15 साल का है। DS 15 साल का है। ठीक है, इसके बाद है आपका AP, DS 15 साल का है। फिर आपका A और P है। तो AP की बात करेंगे तो AP 39 ईयर का है। AP 39 ईयर का है। और AP के बाद लास्ट में है ET, तो ET 23 साल का है। तो बेटा देखिए ना, HW जो है वो आपका इवन ईयर पे आ रहा है ना निकिता? HW इवन ईयर पे, मतलब इवन डेट ऑफ बर्थ उसका इवन, मतलब
ईयर दिखा रहा है, वो कितने साल का हो गया, ईयर दिखा रहा है, एज दिखा रहा है, एज। नंबर मतलब उसका एज ऑड इवन का है, एज ऑड इवन का है, मतलब ज्वाइनिंग ईयर जो है वो ऑड इवन का है, ईयर नहीं, ज्वाइनिंग ईयर ऑड इवन का हो रहा है आपका कैलकुलेट करने के बाद वाला। 15वें का राइट आंसर क्या होगा? 15वें का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 36 ईयर। ऑप्शन नंबर सी, 36 ईयर। क्लियर ना? क्लियर हुआ? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली क्लास में। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये आप अपने लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है? आप अपने लिए होमवर्क का क्वेश्चन ले लीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। गाइस, ये होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप सभी ने यहाँ पे जो क्वेश्चन सीखे हैं, अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपने कंफर्टेबली सीखा है, तो हमें इस सेशन को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर क्लिक करना, साथ के साथ आप हमारे इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट गाइस।